विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायां नासुकं जुगुप्सितम्। कहाँ कहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री अपनी पत्नी के साथ अगर हंसी मजाक कर रहे हो, अगर स्त्री से अगर झूठ बोल भी दिया, झूठ बोलना भी पड़ जाए तो पाप नहीं लगता हंसी मजाक में। हाँ, अब ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा झूठ बोल देना, तुम फिर मेरे सर में मत डाल देना है। तो महाराज केवल हंसी हास परिहास में कहा है? और उसके बाद इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर किसी की हिंसा कहीं हो रही है, अगर कोई किसी की हिंसा कर रहा है या कोई मरने वाला है, उसके प्राण संकट में हैं, तो अगर हमारे झूठ बोलने से अगर उसके प्राण बच रहे हैं तो झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगा। अब ये वाल्मीकि जी थे, जो वाल्मीकि जी देखो, आज सत्य व्रत ने यही शब्द जपने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर ली। भाई हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हमारी भक्ति में शक्ति है तो हम पर भी तो कृपा हो सकती है। वो तो मूर्ख था, हम तो पढ़े लिखे हैं। आज कौन है मूर्ख? सब पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीधारी हैं। तो वाल्मीकि पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि को जैसे ही माँ भगवती की कृपा हुई तो कहते कि वाल्मीकि पूर्व काल में क्या थे? रत्नाकर नामक डाकू थे। दिन रात लोगों को मारते थे, काटते थे, लूटते थे, हमेशा पाप कर्म करते थे वाल्मीकि। एक दिन नारद जी से इनकी मुलाकात हो गई। नारद जी ने कहा, भाई रत्नाकर इतना पाप कर रहा है, इसका पाप का भागी तू ही है या तेरे घर वाले परिवार मित्र बंधु बांधव भी हैं? उसने कहा कि इतना पाप कर्म क्यों करता है? तो रत्नाकर ने कहा, हाँ मेरा परिवार है, मेरी माँ है, बाप पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो सब मेरे पाप के भागी हैं। नारद जी बोले, अच्छा एक काम कर, आज घर में जा पूछना सबसे कि तेरे पाप में भागी बनेंगे नहीं तेरे परिवार वाले। तो महाराज रत्नाकर बोला, जब मेरे धन के भागी अगर मेरे परिवार वाले हैं तो भाई मेरे पाप के भागी क्यों नहीं बन सकते मेरे परिवार वाले? अब रत्नाकर डाकू अपने घर में गया, अपने पिता से पूछा, जो मैं पाप कर्म करके ये कमाई लाता हूँ, आप उसका भोग करते हो, आप भी इसे खाते हो, क्या आप मेरे पाप के भागी बनोगे? पिता ने कहा, भाई हमें तेरे पाप से क्या लेना देना? तेरा कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य होता है पालन, माता पिता का पालन पोषण करना। तू पाप कर रहा है तो उसका भागी तू ही बनेगा। अपनी माँ से कहा, माँ ने भी कहा, भाई हमें क्या मतलब? पत्नी के पास गए, देवी क्या तुम मेरे पाप का भागी बनोगी? पत्नी ने कहा, स्वामी मैं आपके पाप के भागी क्यों बनूं? बस आप मेरे लिए अच्छा लहंगा लाओ, अच्छी साड़ी लाओ, बस मुझे ये इससे मतलब है। तुम्हारी जो है ये कहाँ से ला रहे हो, कैसे कमा के ला रहे हो, इससे मतलब नहीं है। मित्रों से पूछा, मित्रों ने भी मना कर दिया। तब वह रत्नाकर डाकू लौट कर देवर से नारद जी के पास में आया और देवर से नारद जी ने कहा, क्या हुआ? पूछा अपने घर वालों से। तो महाराज उस वक्त रत्नाकर डाकू ने कहा, नारद जी आपने सही कहा, मेरे घर वाले जो हैं मेरे पाप के भागी नहीं हैं, वो केवल मेरे धन से मतलब है। तो तब नारद जी के पास गए, बोले महाराज मेरा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। तब नारद जी ने कहा, देख अभी भी समय है, ये सब छोड़ दे, भजन कर, भगवान का मंत्र जप कर। बोले महाराज कोई भजन नहीं तामस देहा, इस तामसी देह से भजन नहीं होता है। बोले बहुत देवर से नारद जी ने कहा कि मैं तुझे एक बहुत सरल नाम देता हूँ। बोले क्या? बोले राम। एक बार तो अपने मुख से राम जप ले और तेरा उद्धार हो जाएगा। तब रत्नाकर डाकू ने कहा, महाराज इतने पाप कर्म किए हैं, मुंह से राम नहीं निकलेगा, हमेशा मार 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 जवाब मैंने जो है मुंह से मेरे मुंह से निकला हुआ है। तो तब देवर से नारद जी ने कहा, बस तो फिर विश्वास पूर्वक मुंह से अगर नाम नहीं निकल रहा है तो उस रत्नाकर डाकू ने मरा 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 जब जपा
और महाराज मरा मरा जपने से उल्टा नाम जपत जगह जाना, और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। और वही रत्नाकर डाकू आज वाल्मीकि बन गए। ये होता है जब ऊपर वाले की कृपा होती है। अब मैं व्यासपीठ से कथा कर रहा हूँ, हैं तो हम इतने बड़े विद्वान तो है नहीं, लेकिन वो माँ भगवती बुलवा रही है, उसकी कृपा है। तो इसलिए महाराज हम उस माँ भगवती के अगर मंत्रों का अगर जप करें तो हम पर भी कृपा होगी। अपने बच्चों को सिखाओ हनुमान चालीसा पाठ करना, दुर्गा चालीसा पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः द्वादशाक्षर मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नमः वाग बीज मंत्र, ओम नमः शिवाय षडक्षर मंत्र, ये महामंत्र है। उस बच्चे का जो है बुद्धि का विकास होगा, संस्कारवान हो जाएगा, हैं। तो इसलिए महाराज जीवन में उसके बाद जो है जैसे ही उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, अब उसके घर वाले भी आ गए। देखो जब तक मूर्ख था तब तक घर वालों ने पूछा नहीं, अब जैसे ही उसको